अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। मतलब हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है वह अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि इनकी सेना जिसे भीम संभाल रहे हैं वह पर्याप्त लगती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां सब कुछ आपके पास था, रिसोर्सेज, लोग, अनुभव, लेकिन फिर भी अंदर से एक डर, एक असुरक्षा बार बार कहती थी कि मैं काफी नहीं हूं? यही एहसास हमें इस श्लोक में दुर्योधन के मन की गहराई में देखने को मिलता है। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपार सेना और महायोद्धाओं से घिरे हुए दुर्योधन अचानक कहता है कि हमारी सेना अपर्याप्त है। जब आप इस पर गहराई से सोचते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए कि यहाँ अपर्याप्तम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजा जिसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा हैं, वह अपनी ही सेना को अपर्याप्त क्यों मान रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। उसके शब्दों से साफ जाहिर होता है कि वो संख्याओं पर विश्वास तो करता है, लेकिन नेतृत्व और संकल्प शक्ति पर नहीं। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना जो संख्या में कम है, भीम जैसे योद्धा के नेतृत्व में पर्याप्त मानी जा रही है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यह है कि बल की परिभाषा केवल बाहरी ताकत से नहीं होती। सच्चा बल उस विश्वास से आता है जो हमें खुद में होता है। भीष्म पितामह अजर अमर योद्धा थे, लेकिन उनका मन दुर्योधन के साथ नहीं था। वहीं भीम जो पांडवों की ताकत का प्रतीक है, पूरे समर्पण और उद्देश्य के साथ लड़ रहे थे। यही फर्क है कंपल्शन और कन्विक्शन का। दुर्योधन जानता था कि उसकी सेना में निष्ठा नहीं है। बहुत से योद्धा केवल कर्तव्यवश लड़ रहे थे, जबकि पांडवों की सेना में हर सैनिक अपने नायक के लिए, धर्म के लिए और विश्वास के साथ खड़ा था। यही कारण है कि दुर्योधन को अपनी अपार सेना भी छोटी लग रही थी। और ये बात हम सभी के जीवन पर लागू होती है। आज हम अपनी जिंदगी में कितनी ही चीजें इकट्ठा कर लें, डिग्रियां, स्किल्स, जॉब, कनेक्शन, लेकिन अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं है, अगर हम अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट नहीं हैं, तो वो सब अपर्याप्त हो जाता है। वहीं अगर किसी के पास सीमित साधन है, लेकिन मकसद मजबूत है और आत्मबल अडिग है, तो वही पर्याप्त हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो पढ़ाई में औसत था, लेकिन फिर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल गया, और किसी ऐसे को जो हमेशा टॉपर था, लेकिन असमंजस और डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाया? यही है श्लोक 10 का मर्म। यह हमें बताता है कि सफलता की असली कुंजी हमारे मन में छिपी है। नॉट इन द रिसोर्सेज वी गैदर, बट इन द रिजॉल्व वी कैरी। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि लीडरशिप सिर्फ पोजीशन नहीं, एक ऊर्जा होती है। भीष्म अपनी इच्छा से नहीं, वचनबद्धता के कारण कौरवों की ओर थे। उनका मन और हृदय कौरवों के साथ नहीं था, इसीलिए उनकी उपस्थिति होते हुए भी वो सेना खोखली थी। वहीं भीम जो अपने भाइयों और धर्म के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, हर सैनिक के दिल में जोश भरते थे। मानव मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमारे विचार, उद्देश्य और कर्म एक दिशा में नहीं है, तो चाहे बाहर से हम कितने भी सक्षम लगें, भीतर से कमजोर ही रहेंगे। दुर्योधन के शब्द इस बात के प्रमाण हैं कि असुरक्षा का भाव चाहे कितनी भी ताकत के साथ क्यों न छिपाया जाए, वो असलियत में झलक ही जाता है। अब अगर आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो करियर की हो, रिश्तों की हो या आत्म सुधार की, तो खुद से पूछिए, क्या आपके पास जो कुछ है वो आपको पर्याप्त लगता है? अगर नहीं, तो कहीं आप भी दुर्योधन की तरह बाहरी साधनों पर ज्यादा निर्भर तो नहीं हो गए हैं। याद रखिए, भीम जैसी ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, संकल्प की होती है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आपका आत्मबल भीम जैसा है या आपकी ताकत सिर्फ भीष्म की मौजूदगी भर है, जहां शक्ति तो है लेकिन उद्देश्य नहीं? यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत नहीं किया, तो बाहर की कोई भी शक्ति आपको विजयी नहीं बना सकती। और अगर आपने आत्मबल और उद्देश्य का दीपक जला लिया, तो छोटी से छोटी कोशिश भी दुनिया बदल सकती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक सवाल,
क्या आप अपने संसाधनों को पर्याप्त मानते हैं या अब भी किसी बाहरी सहारे की तलाश में हैं? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी भीम शक्ति को पहचान सकें। इस श्लोक की सीख ने अगर आपके मन को छुआ हो तो अपने दिल की बात नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण।